नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड हिंदी का पाठ नंबर 10 क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया। और ये रही उसकी कुछ तस्वीरें। आइए अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं क्यों जी मल, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देना बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त, कैसे कैसे लिया। इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि शुरुआत में, मतलब इस पार्ट की शुरुआत में ये दो पात्रों के साथ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो पहला पात्र है उसका नाम है क्यों जी मल, और उसको बात बात पे क्यों क्यों कहने की बहुत ज़्यादा आदत है। मतलब कि वो हर चीज़ में पूछता है कि ये क्या है, ये क्यों है, इस तरीके से सवाल। भले ही आप जवाब दे पाओ या नहीं, उसके बावजूद वो क्यों 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 पूछता ही रहता है। और दूसरा पात्र है उसका दोस्त, जिसका नाम है कैसे कैसे लिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई, तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो इसका दोस्त है, मतलब कि जो हमारा कहानी का दूसरा पात्र है, कैसे कैस लिया, इसको भी कैसे 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 पूछने की बहुत बुरी आदत है। अगर कभी आप दोनों दोस्तों से एक साथ कहीं मिलते हो, तो आप कैसे और क्यों इन दोनों सवालों के बीच ही फंस के रह जाओगे। अब यहाँ से जो हमारी असली कहानी है वो यहीं से शुरू हो रही है। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार, क्यों क्यों क्यों। गेहूं पिसवाने हैं इसलिए। बाजार, कैसे कैसे कैसे। साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। इसका मतलब ये है कि दोनों ही लड़के क्योंजी मल और कैसे कैस लिया अपने एक बार अध्यापक से मिलते हैं, जो कि साइकिल पर बाजार जा रहे थे। बाजार में मतलब चक्की जा रहे थे गेहूं को पिसवाने के लिए। तो जो पहले है हमारा क्योंजी मल, वो पूछता है कि बाजार जा रहे हो क्यों क्यों क्यों। तो फिर इनके जो गुरुजी हैं वो जवाब देते हैं गेहूं पिसवाने के लिए, इसलिए बाजार जा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो कैसे कैस लिया है वो बोलता है कैसे कैसे कैसे। तो जो उसके गुरुजी हैं वो जवाब देते हैं कि मैं साइकिल पर जा रहा हूँ, वैसे तो मैं निकला पैदल था, लेकिन मेरे पास एक थैली देखकर एक कोई शिवदास नाम का आदमी है, जिसने कि अपनी साइकिल मुझे दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना, कैसे कैसे कैसे। चक्की में भई आटा, क्यों क्यों क्यों। क्यों भैया, रोटी नहीं बनेगी। रोटी, कैसे कैसे कैसे। अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बन के बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। इसका मतलब ये है कि अब जब गुरुजी बताते हैं कि वो जा रहे हैं चक्की पे आटा पिसाने के लिए, मतलब कि गेहूं पिसवाने के लिए, तो जो बच्चा है हमारा क्योंजी मल, वो फिर से पूछता है कि आटा आप पिसवा रहे हो, तो क्यों पिसवा रहे हो। तो इनके गुरुजी कहते हैं क्योंकि देखो आटे से रोटी बनती है। तो दूसरा पूछता है रोटी कैसे। तब इनके गुरुजी पूरी जो प्रक्रिया है उसको समझाते हैं कि सबसे पहले आटे को गूंदा जाता है, फिर उसको मतलब कि पहले सानेंगे, यानी कि उसको छाने आनेंगे, फिर उसको गूंदेंगे, उसके बाद उसे बेलेंगे और फिर तवे पर उसको पका देंगे। और आग में जब हमारी रोटी बढ़िया से फूल जाएगी तब वो पक के तैयार हो जाएगी। तो वो पूछता है कि सानेंगे, लेकिन सानते हम क्यों हैं। तो फिर इनके जो गुरुजी हैं वो बताते हैं क्योंकि जब हम आटे को सानते हैं तो आटे में थोड़ा सा पानी रह जाता है, जो कि पकाते वक्त भाप बन के रोटी को पका देता है। सानेंगे, कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं क्या। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी,
तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों क्यों क्यों? बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पे सवार फुर हो चुके थे। और इस पाठ के लेखक हैं सुबीर शुक्ला। तो इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि सानेंगे शब्द सुन के जो हमारा कैसे कैस लिया बच्चा है वो पूछता है कि हम सानते कैसे हैं। तो इनके गुरुजी बताते हैं कि हम पहले एक परात लेंगे। परात का मतलब होता है कोई बड़ी सी थाली या फिर कोई तसला। उसमें हम आटा निकालेंगे, फिर उसमें चुटकी भर नमक मतलब थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए दूसरे हाथ से हम आटे को मिलाएंगे। मिलाने के लिए पहले हम आटे को पूरी परात में बिखेर देंगे, फिर पानी डाल के उसको धीरे धीरे समेटेंगे जिससे कि वो अच्छी तरीके से सन जाए। अब यहाँ पे परात के बारे में सुन के दोनों ही बच्चों ने पूछा कि परात पर क्यों और कैसे। तो गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों के क्यों और कैसे के चक्कर में मेरी चक्की बंद हो जाएगी, जिससे कि मेरा जो आटा है वो नहीं पिस पाएगा। तो बच्चे फिर से कहते हैं बंद हो जाएगी क्यों और कैसे। लेकिन उसके बाद जो गुरुजी थे उन्होंने उन दोनों की बात नहीं सुनी। वे साइकिल पे बैठे और वहां से चले गए। तो ये तो था हमारे इस पार्ट का अर्थ। आइए अब इस पार्ट में कुछ प्रश्न भी हैं, हम उन्हें भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारी समझ में क्या आया? गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? इसका मतलब ये है कि पार्ट की शुरुआत में जो गुरुजी साइकिल पे थैली लेके जा नहीं रहे थे, तो आपको बताना कि गुरुजी ने थैली में क्या लिया हुआ था। तो इसका उत्तर होगा गेहूं। दूसरा प्रश्न है, क्योंजीमल और कैसे कैस लिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे? तो इसका उत्तर है क्योंकि क्योंजीमल बहुत क्यों 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 और कैसे कैस लिया बहुत कैसे 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 कहते रहते हैं, जिसका जवाब देने में बहुत समय बर्बाद होता है। अगला प्रश्न है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? इसका मतलब यह है कि जो भी आदमी था शिवदास, उसने जब देखा कि गुरुजी के पास में एक थैली है तो उसने अपनी साइकिल क्यों दे दी थी? तो इसका उत्तर होगा ताकि उन्हें चक्की तक जाने में परेशानी ना हो। अगला प्रश्न है, रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके लिखो। इसका मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि जो रोटी होती है उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो आपको अब नीचे कुछ ऐसे ही नाम लिखने होंगे। तो ये मैंने आपके लिए दो नाम लिख दिए हैं, जो कि है चपाती और फुल्का। बाकी जो बचे दो हैं वो आपको खुद से ही करने होंगे। इसी में अगला है, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? मतलब ये कि आपके घर में जो आटा सानना होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो मेरे घर में तो उसको आटा गूंदना कहते हैं। अगर आपके घर में कुछ और कहते हो तो आप उसमें कुछ और लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। इसका मतलब ये है कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो गुरुजी हैं वो कौन से आटे की रोटी खाते हैं, मतलब किस चीज के आटे की वो रोटी खाते हैं। और साथ ही में आपको ये भी इसमें लिखना होगा कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी रोटी बन सकती है। तो इसका उत्तर होगा, गुरुजी गेहूं की रोटी खाते हैं और रोटियां चावल मक्का ज्वार की भी बनती हैं। इसका मतलब यह है कि जो गुरुजी हैं वो गेहूं की रोटी खाते हैं और जो हमारा रोटी है वो हमारी चावल मक्का और ज्वार की भी बन सकती है। और साथ ही में अगर आपको चावल मक्का और ज्वार के दाने या फिर बाली मिलती है तो इसको अपनी कॉपी में जरूर चिपका लें। अगला प्रश्न है, रोटी क्या ऐसे बनती है? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे और गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? इसका मतलब यह है कि इन्होंने कहा क्या रोटी ऐसे बनती है और ऊपर इन्होंने एक प्रक्रिया दे दी है। तो आपको बताना है कि रोटी क्या वैसी ही बनती है जैसी प्रक्रिया दी हुई है। अगर नहीं बनती है तो कैसे बनेगी? तो देखिए जो हमारा ऊपर दिया हुआ है वो गलत है, मतलब वैसे नहीं बनती है। तो मैंने नीचे आपकी सही क्रम में प्रक्रिया लगा दी है, जो कि है गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और फिर गरम गरम खाएंगे। अगला प्रश्न है, गुरुजी ने कैसे कैसरिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से गुरुजी ने समझाया था कैसे कैसरिया को
कि आटा कैसे सनता है, वैसे ही अब आपको इसमें लिखना होगा कि आटा कैसे बेला जाता है। तो उसके लिए आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि खाना ना बनाता हो या फिर जिसको खाना बनाना आता हो, उसके पास जाइए और उससे पूछिए कि हम रोटी को कैसे-कैसे बेलते हैं, और वो सारा इसमें आप लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता होगा। मतलब ये है कि जिस तरीके से रोटी को बनाने के लिए आपको आटे को गूंदना और बेलना बाकी चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसी तरीके से आपको बताना होगा कि नीचे जो हमारी चीज़ें दी हुई हैं, इनको हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि पहली हमारी चाय, तो देखिए चाय के लिए आपको चाहिए दूध, चीनी, चाय पत्ती, और अगर आप अदरक-वदरक डालते हो ऊपर से थोड़ी, तो वो भी डाल लो और फिर इन सब चीज़ों को आपस में मिला के अच्छे से उबाल लो। उसके बाद है सब्ज़ी बनाने के लिए, तो सब्ज़ी बनाने के लिए हमें पहले सब्ज़ी खरीदनी पड़ती है, फिर उसको धुलना, छीलना पड़ता है, फिर उसको काटेंगे, फिर उसको हम मसाले में छौंक के बना देंगे। फिर है दाल, दाल को पहले बीनेंगे, फिर उसे धुल के साफ करेंगे, फिर उसे कुकर या किसी और चीज़ में रख के अच्छे से उबाल देंगे और फिर उसमें हम तड़का लगा देंगे। इसी तरीके से हमारा हलवा बनाने के लिए और लस्सी बनाने के लिए, तो इन दोनों को आपको घर वालों से पूछना होगा। मतलब कि अगर आपके घर में कोई बड़ा है जो कि हलवा और लस्सी बनाना जानता है, तो उसके पास जाइए और उससे पूछिए कि इन चीज़ों को कैसे बनाते हैं। अगला प्रश्न है दाम। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि नीचे हमारे कुछ आटों के दाम, मतलब आटों के नाम लिखे हुए हैं, आपको उनके दाम पता करके इसमें लिखना होगा। तो देखिए अगर आपके घर के आस-पास कोई दुकान हो, तो दुकानदार से जाके पूछिए कि मक्की, मतलब कि हमारे मैदा का कितना रेट है और कितने वज़न के हिसाब से, और बाजरा, बाजरा का कितना रेट है वज़न के हिसाब से, और फिर चना, तो चने का कितना रेट है वज़न के हिसाब से। तो देखिए इन तीनों में वज़न में तो आप 1 किलो लिख दोगे और दाम हमारा जितना भी हो उस हिसाब से इसमें आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है आस-पास। हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं, हम इन इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हम आटा पिसवाने के लिए चक्की पर जाते हैं, आपको नीचे लिखना होगा कि जो नीचे के काम दिए हुए हैं, इन्हें हम कैसे करते हैं या फिर कहाँ जाके करते हैं। तो पहला है आटा खरीदने के लिए, तो आटा खरीदने के लिए हम लोग चक्की पे ही जाएँगे। दूसरा है पंचर बनाने के लिए, तो पंचर बनाने के लिए हम जो पंचर बनाने वाले होता है उसके पास जाएँगे। फिर है दूध खरीदने के लिए, तो दूध खरीदने के लिए जो हमारी डेयरी होती है उस पे जाएँगे। फिर है जूते की मरम्मत, तो जूते की मरम्मत करवाने के लिए हम लोग मोची के पास जाएँगे। फिर है कॉपी किताब खरीदने, तो इसके लिए हम लोग स्टेशनरी पे जाएँगे। और आखिरी हमारा बाल कटवाने, तो इसके लिए हम लोग नाई के पास जाएँगे। इसी में अगला है, अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या-क्या पिसता है। इसका मतलब ये है कि आपके घर के पास की जो भी आटा चक्की है, आपको उस पे जाना है और पूछना होगा कि उनकी दुकान पे क्या-क्या पिसता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है, और जो आटा चक्की है वो किस चीज़ से चलती है, मतलब कि पेट्रोल, डीज़ल से चल रही है या फिर बिजली से चल रही है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है और जो चक्की है उसको कितनी बार रोका जाता है। अगला प्रश्न है, कैसे बनेगी रोटी? नीचे रसोई घर के कुछ चीज़ों का चित्र बना है, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किन काम के लिए किया जाता होगा? लिखो। इसका मतलब ये है कि आपको अब नीचे लिखना है कि ये जो आपको प्रश्न मतलब इतने सारे चित्र दिख रहे हैं, अब आपको इसमें से चुनना होगा कि वो कौन-कौन से चीज़ें हैं जो कि हमारे खाना, मतलब कि रोटी बनाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो इसमें है हमारी कलछुली, जिससे कि हम सब्ज़ी चलाते हैं। फिर है हमारी प्याली, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। उसके बाद हमारी एक और कलछुली है जिससे कि चावल-वावल चलाया जाता है। फिर है कढ़ाई, जिसमें कि रोटी-वोटी नहीं बनती, इसमें आप पूरी ज़रूर बना सकते हो पर रोटी नहीं बना पाओगे। और उसके बाद है अचार, जिससे कि हम रोटी नहीं बना सकते। और इसी के साथ में हमारी ये आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले।